हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 100 MCQ आपको सॉल्व करवा रहे हैं राजस्थान जी के और हिंदी के। जो आपको 20 तारीख को ये BSTC का एग्ज़ाम है, इसमें आपकी ये वीडियो रामबाण सिद्ध होगा और ये वीडियो आप पूरा देख के जाना। और आपके कितने राइट हो रहे हैं हम कमेंट में बताना, और हमारे चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करना, ताकि हम आगे भी आपके वीडियो अच्छे अच्छे ला सके। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समय वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। तो पहला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना आपके इसमें ए ऑप्शन है आपके जमाई बांध और परियोजना, और बी है चंबल घाटी परियोजना, सी है जगम परियोजना, और डी है आपके इसमें गंगनेर परियोजना। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको डी आंसर सही होगा। गंगनेर परियोजना ये गंगा सिंह द्वारा शुरू की गई थी। गंगा सिंह राजा था, उसके द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी शुरू? 1727 में शुरू की गई थी। आपको ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भरथरी का मेला किस संप्रदाय को समर्पित है? तो भरथरी का मेला आपके ये अलवर में भरा जाता है। ध्यान रखना, अलवर में और ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें सुमेलित करना है समाचार पत्र दे रखा है और स्थान दे रखा है। तो कौन सा समाचार पत्र कहाँ कौन से स्थान पर शुरू हुआ था? इसमें पहला है जय हिंद। जय हिंद आपके ये ध्यान रखना कोटा से शुरू होता, और तरुण राजस्थान आपके ब्यावर से शुरू होता, और नवीन है जो आपके ये अजमेर से शुरू होता, और राजस्थान केसरी ये वर्धा से शुरू होता। आपको ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन चौथा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भौगोलिक राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत में मानचित्र में ये राजस्थान कहाँ पर स्थित है? ये ध्यान रखना। ये आपके उत्तर दक्षिण और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो आपको ध्यान रखना, ये आपके ये उत्तर पश्चिम में ये आपका आंसर सही होगा। इसमें ये ध्यान रखना। तो उत्तर पश्चिम में ये राजस्थान हमारे भारत के मानचित्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन पाँचवा। भराव भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी भाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो पहला आपकी जाखम बांध, दूसरा है जवाई बांध, तीसरा सरदार सरोवर बांध, और चौथा आपकी कड़रना बांध। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, इसमें आपके ये जवाई बांध होगा। इसमें इसको राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहते हैं। अमृत सरोवर राजस्थान का अमृत सरोवर भी कहा जाता है इसको, जवाई बांध को। आपको ये ध्यान रखना। ये पाली जिले में स्थित है, ये पाली में है। अगले क्वेश्चन राज सिंह। तो इसमें राणा राज सिंह मेवाड़ के थे। ये किसके समकालीन थे? आपको ध्यान रखना, ये किसके समकालीन थे? तो ए ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, और सी है औरंगजेब और शाहजहाँ। तो ये ध्यान रखना, आपकी औरंगजेब के समकालीन थे ये आपके ये राणा राज सिंह। अगले क्वेश्चन श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ्य साहित्य का एक प्रतिम खजाना है स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये लाडनू, वनस्थली, टोंक, और तिलवानी, अजमेर और कोटा। तो ये आपको वनस्थली टोंक में स्थित है। ये आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? आपको ये ध्यान रखना। तो ये आपके इसमें हरिदेव जोशी का तोल आंदोलन से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना। इसमें आपके छह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का कौन सा सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा शहर है जो सीमेंट का सबसे उत्पादक है? तो ये आपको ध्यान है, सब राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री है बूंदी में लगी थी। आपको ध्यान रखना, बूंदी में। और सबसे बड़ा उत्पादक है जो आपके चित्तौड़ होगा। इसमें आपके ये डी आंसर आपके सही होगा। अगला क्वेश्चन 10वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 11वां ढोल नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो ढोल नृत्य ध्यान रखना, ये क्षेत्रीय नृत्य है आपके, ना कि व्यावसायिक। ये क्षेत्रीय नृत्य है, ढोल नृत्य ध्यान रखना। ये जालोर का प्रसिद्ध है आपके, जालोर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना, ढोल नृत्य। अगले क्वेश्चन कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? तो कृष्ण मृग ये आपके ये कृष्ण मृग कहाँ पाए जाते हैं? ये काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सीतामाता अभ्यारण्य है, बी ताल छपर अभ्यारण्य है, और सी रणथंभौर है, और डी ए वन विहार। तो इसमें आपके कृष्ण मृग काले हिरण है जो ताल छपर चूरू में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके बी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन राजस्थान का ऐसा जिला जिसका आकार घोड़े के नाल के समान है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार है जो घोड़े के नाल के समान है? तो ए अजमेर है, बी चित्तौड़ है, और सी सीकर है, और डी टोंक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, घोड़े की नाल के आकार का ये चित्तौड़ होगा आपके। आप मानचित्र में देखना घोड़े की नाल के जैसा इसका
आकार आपको मिलेगा देखने में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल आपको ध्यान रखना, ये ऑप्शन है गुरुमुख निहाल सिंह, और बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सी है दामोदर दास व्यास, और डी आपके हिलाल शास्त्री। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल आपके गुरुमुख निहाल सिंह थे, आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, राजस्थान का राजस्थान का रूणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? तो रूणेचा में रामदेव जी का मेला भरा जाता है, आपको ध्यान रखना है रामदेव जी का मेला भरा जाता है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का संदेश देता है, सांप्रदायिक सद्भावना द्वारा ये अपना योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है आपके ये रहा, राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर वन फैले हुए? तो राजस्थान के कितने भाग पर भूभाग पर वन फैले हुए, आपको ध्यान रखना, ये आपके 9.57% भाग पर वन फैला हुआ है, आपको यही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 18, निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? कौन सा आभूषण है जो गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो गर्दन में पहना जाने वाला आपके ध्यान रखना टूसी है, जो ये आपके ये नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ये टूसी आपको ये ध्यान रखना, ये गले में पहना जाता है, महिलाओं का आभूषण है, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है? कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है? तो आपको ध्यान रखना, ए में जूनागढ़ का किला, जालोर का किला, तारागढ़ का किला, शेरगढ़ का किला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है आपके शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ के किले को कोसवर्धन किला भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला आपके इसमें बांसवाड़ा और उदयपुर होगा, इसमें आपके डी आंसर सही होगा। इसमें आपके ये डी आंसर सही है इसमें आपके। अगला क्वेश्चन 21वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि रामचनई संप्रदाय के संस्थापक श्री रामचरण जी महाराज का जन्म किस जिले में हुआ था? तो रामचनई संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी महाराज का जन्म आपके सोडा ग्राम जयपुर में होता है, आपको ध्यान रखना। डी ऑप्शन आपके इसमें सही है ये आपका। अगला क्वेश्चन है जो 22वां, जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है वह कौन सी मिट्टी कहलाती है? जिस मिट्टी का पीएच 7 से कम होता है वह आपको उदासीन कहलाती है, अम्लीय कहलाती है, या क्षारीय कहलाती है, या उपयुक्त सब ये तीनों। इसमें तो आपका क्या होगा, कमेंट में आप हमें बताना इसमें आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका अम्लीय आंसर होगा ये बी आपके, जो 7 से कम पीएच वाली मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बिनोटा क्या है? बिनोटा किसे कहते हैं? दूल्हे के विवाह का वेश होता है, या दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म होती है, या दूल्हे दुल्हन के विवाह की जूतियाँ होती है, या मामा द्वारा बाहर जाने वाला भात होता है। तो इसमें ये बिनोटा है, जो दूल्हे दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा कहते हैं। इसमें ध्यान रखना, आपके सी आंसर ये सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेली किशन रुक्मिणी वासनिका और राव जयसी रो छंद 2 डिंगल में लिखी पुस्तक को संपादित करने का श्रेय है। तो इसमें आपके ये ध्यान रखना, वेली किशन रुक्मिणी वासनिका ये आपके इसमें टेस्टिटरी सी आपके इसमें सी आंसर होगा। ये पुस्तक इनको संपादित करने का श्रेय जाता है टेस्टिटरी, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? इमारती पत्थर के उत्पादन में राज्य का स्थान है हमारे प्रथम स्थान है, आपको ध्यान रखना। फर्स्ट स्थान है, आपको ये ध्यान रखना। तो इसमें ए ऑप्शन आपके सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान के किस शहर में परमाणु संयंत्र ऊर्जा स्थित है? तो राजस्थान के किस शहर में जो परमाणु संयंत्र ऊर्जा स्थित है? तो इसमें आपके चित्तौड़ में स्थित है, आपको ध्यान रखना। बी ऑप्शन आपका इसमें ये सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी? तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत आपके ये बूंदी थी, जो 1932 में लगाई गई थी। इसमें आपके डी ऑप्शन आपके सही होगा इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्नलिखित में किसकी समाधि स्थित है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि और वहाँ इनकी छतरी भी बनी हुई है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की समाधि है, इस ध्यान रखना। और राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी भी स्थित है। 8 खंभों की छतरी भी राणा सांगा की स्थित है। ये कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसमें बी ऑप्शन आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका ये
कोटा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, कोटा में, इसमें सी ऑप्शन आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो ये राजस्थान का एक दुर्ग है जो अबुल फजल ने कहा था कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये आपको ये ध्यान रखना, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो इसमें आपका बी आंसर से होगा ये कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ स्थित है, आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्ति का संदेश दिया था? जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तब हुमायूं को राखी भेजी गई थी। तो ये हुमायूं को राखी कर्मावती ने भेजी गई थी, आपको ध्यान रखना। रानी कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी कि मेरी सहायता करो, लेकिन उस टाइम हुमायूं नहीं आ पाया था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये त्याग भूमि समाचार पत्र के संस्थापक आपके ये हरिभाई उपाध्याय थे, ये आपको ध्यान रखना। हरिभाई उपाध्याय ने ये त्याग नामक समाचार पत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन, केसी सिंह बारठ द्वारा सशस्त्र क्रांति के संचालन का कार्य कहाँ से किया गया था? तो केसी सिंह बारठ ने सशस्त्र संचालन का कार्य, आपको ये ध्यान रखना है, ये कोटा से किया गया था। तो इसमें आपके ये सी आंसर सही होगा, इसमें सी कोटा से किया गया था, आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकार आपका ये चंद्रप्रदाय था, ये आपको ध्यान रखना, चंद्रप्रदाय। 34 में आपका बी आंसर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि नानना क्या है? इसमें नानना पूछा तो नानना क्या है? नानना आभूषण है या वस्त्र है या औजार है या बर्तन है? तो आपको ध्यान रखना, नानना क्या आपके वस्त्र है, इसमें आपके बी ऑप्शन आपके ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं। राजस्थान में एक देवी है जो जिसके मंदिर में आपको चूहे देखने को मिलेंगे। तो ये आपके ध्यान रखना, करणी माता है जिसके मंदिर में चूहे देखने को मिलेंगे। आपके देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है, तो इसको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि कौन सा शहर तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है? कौन सा शहर जो तस्तरी नुमा बेसिन में बसा हुआ है? तो ए अजमेर, बी उदयपुर, सी जयपुर और डी चित्तौड़। तो तस्तरी नुमा बेसिन में बना हुआ आपका ये उदयपुर है, ध्यान रखना, इसमें बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऊन का घर किस जिले को कहा जाता है? तो ऊन का घर किस के जिले को कहा जाता है? तो ए जोधपुर है, बी जैसलमेर है, तो सी बीकानेर है और डी गंगानगर है। तो ऊन का अगर आपको ध्यान रखना है, बीकानेर को कहा जाता है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला जो उत्तर में स्थित है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो उत्तर में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना, राजस्थान का गंगानगर जिला है, गंगानगर हनुमानगढ़ जो राजस्थान के उत्तर जिले में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। और बांसवाड़ा जो दक्षिण में स्थित है, और जैसलमेर है जो आपका ये पश्चिम में स्थित है, धौलपुर है जो ये आपका पूर्व में स्थित है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पातल और पित्तल के रचनाकार कौन थे? तो पातल और पित्तल के रचनाकार आपके ये कन्हैयालाल शेट्टी थे, इसमें बी ऑप्शन आपके ये सही है, कन्हैयालाल शेट्टी होगा इसमें आपके, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि सन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की कुल बोलियाँ कितनी मानी गई है? तो 1961 की जनगणना में राजस्थान की कुल बोलियाँ मानी गई है, ए में 87, बी में 46 और सी में 73 और 7। तो आपको ध्यान रखना, 1961 में जनगणना में राजस्थान की भाषा की कुल बोलियों को 73 माना गया है, आपको ध्यान रखना, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या आपको 6.86 करोड़ थी, इसमें बी ऑप्शन आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, श्रृंखला, जैड़ना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी सम्मिलित है। तो श्रृंखला, जैड़ना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी ये सम्मिलित है, तो ये आपके ये ध्यान रखना, दही बिलोने से सम्मिलित है, इनसे दही बिलोया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका ये सही है, राजस्थानी भाषा का ये शब्द है, आपके ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है?
तो राष्ट्रपति ये ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री, कैबिनेट और मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो आपको ये ध्यान रखना। ये अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो ए ऑप्शन आपके इसमें प्रधानमंत्री, बी है कैबिनेट मंत्री, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है आपके राष्ट्रपति। तो इसमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष में शपथ लेता है। आपको ध्यान रखना है इसमें 44वां में आपका सी आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भारत के संविधान में किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है भाग 3 में। तो भाग 3 में ये मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में, ये ध्यान रखना है। जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आप अच्छे से इनको देखना, पूरा वीडियो देखना। और आपको ये BSTC में बहुत रामबाण चित होगा और इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको BSTC में देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके का हिंदी का मैं करवा रहा हूँ आपको, और अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब भी करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो आपको ध्यान रखना 1976 में भारत में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो ये आपके 273 के अनुच्छेद 273 के में ये आपके राज्य चुनाव आयोग को स्थापना की गई थी, आर्टिकल 243 के। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला लोकायुक्त कौन था। तो राजस्थान का पहला लोकायुक्त आपको BS दवे और DP गुप्ता, ML जोशी, ID दुआ। तो आपको ध्यान रखना पहले लोकायुक्त है ID दुआ, इसमें डी आंसर आपका सही होगा, 48 में डी सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि छः वर्ण का उच्चारण होता है। तो छः वर्ण का उच्चारण किससे होगा, ये आपको ध्यान रखना। तो छः वर्ण का उच्चारण आपके तालु से होता है, ये ध्यान रखना। इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रे वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसमें रे वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो रे वर्ण का उच्चारण स्थान आपके इसमें मूर्धा होगा, मूर्धा, रे का उच्चारण मूर्धा होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ए वर्ण का उच्चारण होता है आपके, ए वर्ण का उच्चारण भी आपके इसमें ए का भी इसमें उच्चारण आपके मूर्धा से होगा, ये ध्यान रखना। आपके इसमें बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपके इसमें देव वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो देव वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो देव वर्ण का उच्चारण स्थान आपके इसमें देश दंत, आपको ध्यान रखना, देश दंत आपके, ये ध्यान रखना है। इसमें ए आपके सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि पे वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें पे वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो पे वर्ण का उच्चारण स्थान है आपके ये ओष्ठ, ये ओष्ठ, ये आपके SI में भी आ रखा था ये क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। इसमें बी ऑप्शन आपका ये सही होगा, इसमें ओष्ठ होगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर यह रहा कि भाई सेवा मुक्ति में कौन सा समास है। सेवा मुक्ति, सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त, इसमें अप्रधान तत्पुरुष होगा, इसमें आप अप्रधान तत्पुरुष। तो इसमें आपके ये सी ऑप्शन आपका ये सही होगा, इसमें अप्रधान तत्पुरुष, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, तुलसी कर में कौन सा समास है। तुलसी कर, तुलसी द्वारा कर, तुलसी द्वारा कर आज भी आपके इसमें तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष, इसमें आपके तत्पुरुष समास होगा बी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कार्यकुशल में कौन सा समास है। तो कार्यकुशल में आपके इसमें यह कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, जो कार्य में कुशल है इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा, आपके इसमें ये आंसर, इसमें भी तत्पुरुष ये ऐसे होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गृह स्वामी में कौन सा समास है। गृह स्वामी, गृह स्वामी में आपके गृह का स्वामी, गृह स्वामी में आपके तत्पुरुष समास होगा, इसमें आपके बी आंसर ये सही है आपके इसमें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, शरणागत, शरणागत मतलब शरण को आगत मतलब इसमें तत्पुरुष समास होगा आपके इसमें, ये आंसर आपके इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये रहा 61, निश्चल में संधि कौन सा होगा। तो ये निश्चल में संधि पूछा है। तो आपके निश्चल में संधि नी प्लस चल आपके यह संधि होगा, इसमें यह ऑप्शन ये आपके सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि नमस्ते में संधि है। तो नमस्ते में कौन सा संधि आपको ध्यान रखना, नम प्लस इस्ता, तो इसमें आपकी विसर्ग संधि होगा, विसर्ग संधि, इसमें 20 है आपके। अगला क्वेश्चन,
पयोद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोद का संधि विच्छेद आपका क्या होगा? इसमें पे प्लस दे, इसमें पे प्लस दे आपके इसमें, ये ऑप्शन आपके इसमें सही होगा, ये ध्यान रखना। ये 63 में ए सही होगा, आपको ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा। निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा आपके ये, इसमें आपके विसर्ग संधि होगा, इसमें ये ध्यान रखना। तो निरोग में आपके नी प्लस नी रोग, निरोग, ये आपके इसमें ये सही होगा, इसमें बी ऑप्शन आपके इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि वागजाल का संधि विच्छेद क्यों होगा? तो वागजाल का संधि विच्छेद आपका होगा, ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो वागजाल का संधि विच्छेद होगा आपके वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल, यह होगा आपके इसमें आपके ये आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। 65 में ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि नमस्कार शब्द में संधि कौन सा होगा? तो नमस्कार, नमस्कार नम प्लस कार, नमस्कार शब्द में आपके विसर्ग संधि होगा, ये आपको ध्यान रखना, इसमें विसर्ग संधि होगा, नम प्लस कार, तो इसमें आपके विसर्ग संधि होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अदि और व्याधि शब्द का युग्म का सही शब्द क्या है? आदि और व्याधि, तो आपको ध्यान रखना, आदि का आपको मानसिक पीड़ा होगा, आदि का मानसिक पीड़ा होगा, और व्याधि का आपको शारीरिक पीड़ा होगा। तो आदि का मानसिक पीड़ा होगा और व्याधि का शारीरिक पीड़ा होगा, ये ध्यान रखना। इसमें 67 में आपके 6 ऑप्शन आपके सही होगा, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि इसमें अरि और अरि शब्द युग्म सही विच्छेद क्यों होगा? तो अरि और अरि में पूछा आपको, अरि और अरि में, तो आपको ध्यान रखना, अरि एंड अरि का मतलब होता है शत्रु, और अरि का मतलब होगा शत्रु स्थिति के लिए संबोधन। तो इसमें आपको ये बी ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि कटक और कंटक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कटक और कंटक शब्द का सही अर्थ पूछा है, तो कटक का आपको इसमें ध्यान रखना है, कटक, तो इसमें आपके कटक में होगा ये, सॉरी छेना है, इसमें सोना, सोना होगा, तो कटक का आपके सोना होता है, ये ध्यान रखना, और कंटक का कांटा होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें आपके ए ऑप्शन आपके ये इसमें सही है। तो दोस्तों मैंने आज ये राजस्थान जी के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं मैंने BSTC के। तो ये वीडियो आप देख के जाना इसको, और आपके कमेंट में बताना आपके कितने राइट हो रहे हैं। मैंने जो क्वेश्चन कराए, और ये आपके BSTC एग्जाम में बहुत रामबाण सिद्ध होगा। वो इसमें किसमें आपके कितने राइट हो रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आने वाले दिनों में हम मैराथन भी लेकर आएंगे, राजस्थान जीके की, हिंदी की, रीजनिंग की, सभी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।